हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 18 ऑफ सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और देखिए, लास्ट में हम लोग रिवाइज करते हैं जो हमने कल पढ़ा था उन क्वेश्चंस को, ताकि आप लोग उन क्वेश्चंस को दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। और आज मैंने आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। तो रोज़ हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। आपका अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्या चाहते हैं। तो हम रेगुलर बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस या कभी ऑर्गेनाइजेशन या कभी स्टैटिक जीके का पार्ट रखेंगे, ताकि वो पोर्शन भी आपका रेगुलर तैयार होता रहे। तो चलिए फिर इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं बहुत ही प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ। कोटेशन है आज का कि आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। देखिए, कई बार हमें लगता है कि आज बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, जो भी हम चीज़ कर रहे हैं लाइफ में वो हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन उम्मीद रखें, हर चीज़ में होप रखें, क्योंकि उम्मीद पर ही आपकी जो सब चीज़ है वो टिकी होती है। अगर आपके अंदर उम्मीद नहीं है कुछ करने की या पाने की, तो वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो इसलिए उम्मीद रखें कि कल और आप बेहतर करोगे और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लेके आओगे। उससे क्या होता है, अगर आप लिटिल इम्प्रूवमेंट यानी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी करते रहोगे ना, तो भविष्य आपका ज़रूर बेहतरीन होगा। इसी के साथ आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। देखिए, विच कंट्री हैज़ टेस्ट फायर्स द इंडिजीनियसली डेवलप्ड सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। हाल ही में कौन से देश ने स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? देखो, पनडुब्बी जो सबमरीन होती है ना, उससे इस बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया है। और ऐसा किसने किया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के द्वारा इसको किया गया है। देखो, साउथ कोरिया ने ये बिल्कुल सक्सेसफुली इसका टेस्ट किया है और बन गई है पहली कंट्री विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स जिसने ऐसा सिस्टम डेवलप किया है। साउथ कोरिया के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है, और उसके बावजूद भी इन्होंने ऐसा सिस्टम डेवलप करा है जो कि सबमरीन से भी लॉन्च हो सकता है। ये करने का देखो इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है टू बेटर काउंटर नॉर्थ कोरियाज ग्रोइंग कैपेबिलिटीज़। भाई, जो उत्तर कोरिया की इतना ज़्यादा डेवलपमेंट, इतना ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ बढ़ रही है, उसका मुकाबला करने के लिए यहाँ पर साउथ कोरिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया। अच्छा, जब साउथ कोरिया ने इसका टेस्ट किया था ना, उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने भी भैया एक टेस्ट कर दिया। तो वैसे आप ध्यान रखो, साउथ कोरिया से रिलेट करो, तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया है साउथ कोरिया ने। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेयर इज़ द पीसफुल मिशन 2021 जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। जो ये शांतिपूर्ण मिशन है, ये एक एक्सरसाइज है, इसका नेम ही ऐसा है, पीसफुल मिशन। ये कहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा इस दिन रशिया में जो है वो इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद देखो, अगर हम बात करें इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है? बिल्कुल, इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेटेड किया है और ये इसका 6th एडिशन है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये एक तरीके का काउंटर टेरर एक्सरसाइज है कि आतंकवाद को हम कैसे रोक सकते हैं, उसी को लेके मल्टी नेशन मतलब काफ़ी सारे जो इसमें कंट्रीज़ उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जो कि आपका रशिया में हो रहा है। ये एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किसने किया है? तो देखो, SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया गया। क्वेश्चन 3 तरीके से बन सकता है। कैसे? एक तो आपका रशिया वाला हो गया। सेकंड बन सकता है कि बताओ कौन सा एडिशन हुआ। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ ये जो मल्टी नेशन एक्सरसाइज है इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा SCO। तो इस तरीके से तीनों तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना 2001 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। इसके सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरोव। ऑफिशियल लैंग्वेज इस ऑर्गेनाइजेशन की है चाइनीज़ और रशिया। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बनती हैं। इसके मेंबर स्टेट कितने हैं? देखो, वैसे इसके जो मेंबर स्टेट हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगे 8। कौन कौन से हैं? देखो, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, जो इसके ऑब्जर्वर स्टेट हैं वो 4 हैं, अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। जो इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं उसमें 6 कंट्रीज़ हैं, आर्मेनिया, अज़रबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की। और इसके जो गेस्ट अटेंडेंस है उसमें 4 हैं, एशियान,
तुर्कमेनिस्तान, CIS और यूनाइटेड नेशन। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है सभी के बारे में। ये क्यों बनी थी ऑर्गेनाइजेशन? देखो, इसका उद्देश्य ये है था कि जो आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट होता है उसको मजबूत करना, और जितने भी इसमें नेशंस हैं उनके बीच में आपस में एक तरीके से जो कॉपरेशन है, चाहे वो ट्रेड को लेके हो, इकोनॉमी को लेके हो, कल्चर को लेकर हो, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, आपस में उस चीज़ को बढ़ावा देना, प्रमोट करना। ऑल्सो ये जो है जो एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म के फील्ड में भी जो टाइप्स हैं आपस में कंट्रीज़ के, उसको भी एनहेंस करता है, पीस की बात भी करता है, देखो सिक्योरिटी को भी इंश्योर करता है। तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया जिसका नेम है SCO। क्लियर? तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अब देखो, एक्सरसाइज की बात आती है तो हम लोग एक्सरसाइज को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। 2021 की कुछ इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में जो हुई हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। शेयर्ड डेस्टिनी 2021, 4 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया और तजिकिस्तान। ये कहाँ पर हुई थी? चाइना में। उससे पहले सिम्बेक्स हुई थी इंडिया और सिंगापुर में, हुई कहाँ पे थी? साउथ चाइना सी में। ऑस इंडेक्स हुई थी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, और इसको कंडक्ट कराया कहाँ पे गया था? ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद है देखो ज़पेद एक मल्टी नेशन मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और ये हुई थी रशिया में। नेक्स्ट इज काजिंद, जो कि इंडिया और कजाकिस्तान के बीच हुई, कहाँ पे हुई? कजाकिस्तान में। नेक्स्ट इज ज़ैर अल बहर, जो कि इंडिया और कतर के बीच में हुई है, ये हुई है आपके पर्शियन गल्फ में। ठीक है। उसके पहले हुई थी दस्तलिक सेकंड, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, ये हुई थी उत्तराखंड के रानीखेत में। एंड द लास्ट वन इज़ कॉन्कर 2021, इंडिया और UK के बीच में हुई, कहाँ पे हुई थी? ये इंग्लिश चैनल पे हुई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो भी हाल फिलहाल में हुई है, तो हमने इसको रिवाइज कर लिया। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि इन पार्टनरशिप विद विच एंटिटी नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च्ड अटल स्पेस चैलेंज। तो इस नेम से इसको लॉन्च किया गया है। अब देखो, इसमें नीति आयोग तो है, बट नीति आयोग ने किस संस्था के साथ साझेदारी करके ATL स्पेस चैलेंज को लॉन्च किया है? तो देखो, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बोथ A and C। बिल्कुल भाई, A and B नहीं है, A and C है, मीन्स CBSE और इसरो, इन दोनों के साथ मिलकर यहाँ पर नीति आयोग ने जो ये चैलेंज है इसको लॉन्च किया। अब ये चैलेंज का मतलब क्या? देखो, ये चैलेंज है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी स्कूल स्टूडेंट हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका मोटो है कि स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में योगदान करना, कंट्रीब्यूट करना, ये इसका चैलेंज का मोटो रहेगा। और इस चैलेंज में जो क्लास 6 to 12 स्टूडेंट है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ये उनको अलाउ करेगा टू इनोवेट सोल्यूशंस, मतलब जितने डिजिटल एज, स्पेस हो गया, अगर कोई टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है तो वो किस तरीके से उनका समाधान कर सकते हैं, उस चीज़ की अनुमति देगा कि आप करिए, इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करें। ये चैलेंज अलाइन होगा वर्ल्ड स्पेस वीक के साथ, जो ऑब्जर्व किया जाता है 4 to 10 अक्टूबर के बीच में। क्वेश्चन में आप लोग ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी ध्यान रखो, एक तो नीति आयोग है, दूसरा CBSE है, और तीसरा आपका है इसरो। इस तरीके से तीनों आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड अ रिपोर्ट, जिसका टाइटल रखा गया है रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। ठीक है, भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार, ये एक टाइटल है। ये रिपोर्ट किसने लॉन्च करी है? तो भाई अगेन यहाँ पर आंसर हो जाएगा नीति आयोग। तो नीति आयोग के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, आप देखो, ये जो रिपोर्ट है ना, ये सजेस्ट करेगा कि हर एक सिटी एक एस्पायर हो हेल्दी सिटी फॉर ऑल, मतलब एक तरीके से 2030 तक का टारगेट रखा गया है कि हर एक सिटी को हेल्दी सिटी बनना है। अर्बन प्लानिंग देखो क्या है, जो शहरी नियोजन है वो एक फाउंडेशन है, किस तरीके से हम सिटीज़, सिटीजन्स और वहाँ एनवायरनमेंट को एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और एक साथ इंटीग्रेट करके डेवलपमेंट ला सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर इज नीति आयोग। कल मैंने आप लोगों को नीति आयोग से एक क्वेश्चन बताया था, अच्छा याद है आप लोगों को? चले मैं बता देती हूँ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो शून्य कैंपेन है ना, जो शून्य कैंपेन है इसको कौन सी एंटिटी ने लॉन्च किया, और इसके लिए उन्होंने जो US बेस्ड रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है और RMI इंडिया के साथ पार्टनरशिप भी करी। तो ये जो शून्य कैंपेन है ये नीति आयोग के द्वारा ही लॉन्च किया गया। तो इस तरीके से जब आप कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा करंट अफेयर्स को याद करना। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या बोलता है, व्हाट इज़ दी
पर्पस ऑफ द उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना? करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया, आप लोगों से डायरेक्ट ये भी पूछ सकते थे, इसका नाम ना देके कि जो मातृभूमि योजना है कौन से स्टेट ने शुरू करी? यूपी ने शुरू करी। इसका जो टारगेट है वो है टू अलाउ पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन मैन इन डेवलपमेंट वर्क इन द स्टेट। जो साधारण व्यक्ति है वो डेवलपमेंट मतलब स्टेट में अगर कोई भी डेवलपमेंट वर्क हो उसमें वो पार्टिसिपेट करें, इसकी अनुमति देती है ये योजना जो कि यूपी के सरकार ने शुरू करी है। ठीक है, ये स्कीम एक तरीके से जो रूरल इकोनॉमी है, हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उस और जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करेगा। आप देखो इसमें डेवलपमेंट की बात तो हो रही है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इस स्कीम के तहत डेवलप हो सकती है, जैसे हेल्थ सेंटर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आंगनवाड़ीज़, लाइब्रेरी, जिम्नेजियम, कैटल ब्रीड इम्प्रूवमेंट, जो सीसीटीवी कैमराज है उनकी इंस्टॉलेशंस में, या फायर सर्विस स्टेशन अगर बन रहा है तो इन सभी में डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कॉमन मैन है। इस चीज़ के लिए ही यहाँ पर जो ये मातृभूमि योजना है ये यूपी की सरकार ने शुरू करी। अच्छा, यूपी की बात आती है तो यूपी में फेमस टेम्पल्स कौन से हैं? काशी विश्वनाथ जो कि आपको मिलेगा वाराणसी में, प्रेम मंदिर जो है वृंदावन में, और राम मंदिर कहाँ पे है? अयोध्या में। अच्छा, उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल है बारहसिंगा, स्टेट बर्ड है क्रेन, स्टेट फ्लावर है पलाश, और स्टेट ट्री कौन सा है? अशोक। यहाँ के जो मेजर फोक डांसेस उनका नेम है कर्मा, शैला, थाटिया, घरखरी, चौलर, लट्टमार, दिवारी। ये यहाँ के फेमस फोक डांसेस हैं, कहाँ के? यूपी के। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला है विद विच स्टेट हैज़ सिडबी साइन एन एग्रीमेंट ऑफ द 350 करोड़ टू सपोर्ट स्टार्टअप्स। भाई सिडबी ने देखो एक एग्रीमेंट साइन किया है 350 करोड़ रुपए का स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए। कौन से स्टेट के साथ? तो यहाँ पे आंसर है आपका असम। असम स्टेट के साथ। उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है कि सपोर्ट स्टार्टअप के लिए असम को फंडिंग कौन करेगा? तो भाई सिडबी फंडिंग करेगा। ऐसे क्वेश्चन भी आप ध्यान रखो। ये जो एग्रीमेंट होगा ये बढ़ावा देगा भी, अगर आप कोई नए स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, कुछ भी नया चीज़ शुरू करना चाहते हो, कुछ इनोवेटिव शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए फंडिंग प्रोवाइड करेगा। तो ये पार्टनरशिप जो होगी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को भी प्रमोट करेगी, और ये एग्रीमेंट वर्क करेगा टू प्रमोट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट द एमएसएमई सेक्टर। जो मीडियम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वाले सेक्टर है उनको भी बढ़ावा देने में ये एग्रीमेंट काम करेगा। ठीक है, बात यहाँ पे आती है असम की। तो असम में नेशनल पार्क आपको याद होगा कि एक तो काजीरंगा है, नामेरी है, मानस है, डिब्रू शेखोबा, औरंग, अब देखो रायमोना फॉरेस्ट सेंचुरी और देहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इसी साल ऐड हुए हैं असम के नेशनल पार्क की लिस्ट में। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो वन हॉर्न राइनासोर यानी एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे सिडबी की बात आती है, सिडबी की बात हम लोग कर लेते हैं। तो देखो हमें सिडबी से ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिडबी का हेडक्वार्टर आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सिडबी का जो आपको हेडक्वार्टर मिलेगा वो लखनऊ में मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है। इसके बाद देखो आपके पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है कौन सा स्टेट है या फिर यूटी है जो कि 1 ग्राम पंचायत 1 डीजी पे सखी मिशन को जो है वो यहाँ पे लॉन्च करेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर यूटी के द्वारा ही इस मिशन को शुरू किया गया है। अच्छा, ये मिशन क्या उद्देश्य है इस मिशन का? इस मिशन का देखिए उद्देश्य है टू प्रमोट डोर टू डोर डिजिटल बैंकिंग, यानी लोगों को घर घर जाकर डिजिटल बैंकिंग के बारे में बताना, फाइनेंशियल सर्विस के बारे में बताना। जो ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा जो आपके रिमोट एरियाज़ हैं, जो दूर दराज वाले एरियाज़ हैं जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे जाके लोगों को बैंकिंग सर्विसेज के बारे में समझाना ही इसका मेन उद्देश्य है। बात आती है देखिए जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर एक यूटी है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया था और उसके बाद ही ये क्या बन गई थी? एक यूटी, यूनियन टेरिटरी बन गई थी। यहाँ पे वुलर लेक है जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर की कैपिटल भी है, जो कि झेलम रिवर के किनारे पर सिचुएटेड है। तो इस तरीके से क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग, हमारे पास आगे देखो, आगे है हमारे पास शॉर्ट न्यूज़। तो फटाफट से शॉर्ट न्यूज़ को भी कवर करते हैं। पहली न्यूज़ देखिए क्या है। अयान शंकता जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, नेम्ड एज 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो। तो इनको ये टाइटल दिया गया है यंग हीरो, इको हीरो का।
इन्होंने एक प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया है। उस प्रोजेक्ट का नेम है कंजर्वेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ पोवाई लेक, और उसी के लिए ही इन्होंने 3rd प्राइज़ यहाँ पर जीता है अपनी एज ग्रुप में, और प्राइज़ का नेम है 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो। तो इनका नाम पूछने के साथ साथ इनका स्टेट नेम भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। इसके बाद है 2 टाइम्स ओलंपिक विनर गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, जिनका नेम है यूरी सैदक पास्ट अवे। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये पूछ सकते हैं आप लोगों से कि इनका संबंध कौन से गेम से था, तो ये हैमर थ्रो स्पोर्ट से संबंधित थे। 2 बार ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं। यूक्रेनियन हैं, ये यूक्रेन से बिलोंग करते हैं और ये रिप्रेजेंट करते थे सोवियत यूनियन को। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए क्या है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो कि रिव्यू करेगा एनसीसी को। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये जो हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, ये किसने बनाई है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इसके जो आपके लिए जो चेयरपर्सन बनाए गए हैं इस कमेटी के, उनका नेम है वैजयंत पांडा जी को यहाँ पर इसका चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया। ये 15 मेंबर्स की कमेटी है, जिसमें क्रिकेटर MS धोनी भी है, महिंद्र ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्र भी इसके मेंबर हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। देखो ये किस चीज़ पे काम करेगा, इसका पर्पज़ यही है कि जो एनसीसी कैडेट्स होते हैं बेटर उनका इंगेजमेंट कर सके, जो यूथ है उसको और भी अच्छे से क्या कर सके, अवेयर कर सकें सभी चीज़ों के बारे में। इसी के लिए ही यहाँ पर एक कमेटी जो है वो ये बनाई गई है। ठीक है, हाँ, चूँकि हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी, इसमें 15 मेंबर्स हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। वर्ल्ड पेशेंट यानी विश्व रोगी सुरक्षा दिवस ये हर साल 17 सितंबर को मनाते हैं। इसकी थीम जो है वो है सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर। ये अवेयरनेस पैदा करता है फॉर द पेशेंट सेफ्टी, और जो हेल्थ केयर सेफर हैं उनके जो भी वो कमिटमेंट करते हैं उनके बारे में ही ग्लोबली लेवल पर अवेयरनेस जो है वो बढ़ाई जाती है। इसका उद्देश्य यही है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, कि भाई पेशेंट की सेफ्टी जो है वो आपको पता है कि सबसे पहले रहती है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब हम कर लेते हैं आज के जीके क्वेश्चंस को, जो कि मैंने आपके लिए लिए हैं आर्ट एंड कल्चर्स पे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। काती बिहू फेस्टिवल, आप लोग अपना आंसर्स भी लगाते रहें साथ साथ में। जो काती बिहू फेस्टिवल है ये कौन से स्टेट या यूटी में मनाया जाता है? तो काती बिहू जो फेस्टिवल है देखिए ये आपका मनाया जाता है असम में। तो असम में सेलिब्रेट होता है। ये एग्रीकल्चर यानी कृषि फेस्टिवल है, जिसको अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। और इस दौरान देखिए घरों में लाइटें वगैरह लगाते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स को सजाया जाता है, कल्चर डांस करे जाते हैं, फीस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो बहुत धूमधाम से असम में ये जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद अगला फेस्टिवल देखिए क्या नाम है। तुंगभद्रा पुष्करलू, ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका आंध्र प्रदेश में। तो 12 दिन ये फेस्टिवल चलता है आंध्र प्रदेश में। तुंगभद्रा रिवर के सम्मान में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो तुंगभद्रा रिवर देखो शुरू कहाँ से होता है, कर्नाटका से ये फ्लो होती है उनकी उसकी 2 नेबरिंग स्टेट तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, और उसी रिवर के सम्मान में ये जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। इसके बाद है इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। यूजुअली ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका मेघालय में। तो मेघालय में लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट आते हैं इस दौरान। इसकी जो कैपिटल सिटी है शिलोंग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग चेरी फ्लावर्स को देखने आते हैं। और ये जो मनाया जाता है ये नवंबर के एंड में मनाया जाता है। लास्ट ईयर देखो नहीं मनाया गया बिकॉज ऑफ कोविड, तो इस साल देखते हैं आपका सेलिब्रेट होगा इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। कहाँ पे? मेघालय में। देखो चेरी ब्लॉसम से एक और फेस्टिवल है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, तो मैंने दोनों क्वेश्चन ले लिए हैं। ये है आपका चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल, जो कि ऑर्गेनाइज होता है कहाँ पे? मणिपुर में। वो था आपका इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, जो कि आपका सेलिब्रेट हो रहा था मेघालय में। तो दोनों में फ़र्क होता है, याद रखिएगा। ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? मणिपुर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। गुरु पर्व इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच सिख गुरु। देखो गुरु पर्व पंजाब में बहुत धूमधाम से इसको मनाया जाता है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर? तो पहले सिख गुरु गुरु नानक देव जी की बर्थ एनिवर्सरी पर ये गुरु पर्व जो है वो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए क्या है।
ट्रेडिशनल काइट फेस्टिवल मनाया जाता है बांग्लादेश में। क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है कि जो ये बांग्लादेश में ट्रेडिशनल काइट फ्लाइंग फेस्टिवल है इसका नाम बताओ। तो इसका जो नाम है वो है शक्रेन। तो शक्रेन इसका नेम है, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल ढाका के बहुत सारे सेवरल पार्ट्स में मनाया जाता है। और दिस इज़ अ ओल्ड ट्रेडिशन फेस्टिवल, ये बहुत पुराना वहाँ का फेस्टिवल है जो कि बड़ा धूमधाम से बांग्लादेश में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। अब फटाफट से हम लोग कल के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन पहले से। यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक नई पार्टनरशिप हुई है, उस पार्टनरशिप का नेम क्या है? उसका नेम है AUKUS। इस तरीके से ध्यान रखो। वर्ल्ड का बिगेस्ट ट्रायल जो ब्लड टेस्ट है ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो यूनाइटेड किंगडम ऑर्गेनाइज कर रहा है। संसद टीवी को लॉन्च किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया। आर्मी चीफ कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज, ये कौन सा एडिशन हुआ है? तो इस बार इसका जो एडिशन हुआ है वो 8th एडिशन हुआ है। इसके बाद है प्रोजेक्ट उड़ान, ये किसने शुरू किया है? तो IIT बॉम्बे ने इसको शुरू किया। कौन सी एंटिटी है? तो अभी मैंने आपको ये बताया था, शून्य कैंपेन नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया। आई रास्ते, ये कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी जी ने इसे लॉन्च किया। कौन सी कंपनी है जो कि इंडिया का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट को कमीशन करेगी? तो आंसर हो जाएगा टाटा स्टील। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस आज के। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि जो नीरज चोपड़ा है उनको हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया कौन सी कंपनी का? तो आंसर है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और RBI ने भी इनको अपने बैंकिंग अवेयरनेस कैंपेन में भी अपना एम्बेसडर बनाया, ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि एडोब इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट अभी हाल ही में कौन बनी? तो प्रतिभा मोहपात्रा। तो आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ऐसे ही आप लोग कॉमेंट ज़रूर करें। कॉमेंट किसका है? देखिए, जहरा मीर, प्रगति, जैस्मीन भुलर, बहुत बढ़िया आप लोगों ने आंसर करी है। बाकी स्टूडेंट बिल्कुल निराश ना हो, आप लोग भी आंसर ज़रूर करें। आज की क्वेश्चन देखिए आर्ट एंड कल्चर पे हैं, जिसमें मैंने ऑप्शन भी आपको दिए हैं, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। राजा पर्व जो फेस्टिवल है कहाँ बनाते हैं? और सेकंड पूछा गया है वांगचुबा फेस्टिवल। और अगर आप स्टेट के साथ साथ उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दे सकें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी फिनिश होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें बढ़िया लगी होंगी। अगर आपके कोई भी आपके सजेशंस हो जो आप देना चाहते हैं रिगार्डिंग फॉर वीडियोस, कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।